की बात, आवास की योजना की बात की आपने, पहले ही किस्त में गरीबों से 25,000 30,000 का डिमांड हो जाता है, क्या कुछ कहेंगे इस पर क्या पूछा है तो चौक चौराहे पर चर्चा होती रहती है, लेकिन अगर कोई मुकम्मल जिससे पैसा लिया गया, अगर मुकम्मल कोई हमें आवेदन दे, हमसे बात करे तो जरूर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और जो ऐसे जो नफरत फैलाता हो, जो समाज में तनाव पैदा करता हो, समाज में गैर बराबरी पैदा करना करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैंपियन बिहार न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ। वासियों ने काफी जोरदार स्वागत किया है, कितनी जगह मेला पहनाया गया? गिनती तो मैं नहीं किया, लेकिन जो स्वागत हुआ उसके लिए मैंने सभी नेताओं के प्रति, वहाँ के जनता के प्रति, वहाँ नौजवानों के प्रति, सबके प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है और बहुत जोरदार स्वागत किया है। और सिर्फ स्वागत लेके मैं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान भी मैं रखूँगा। अपने विभाग से संबंधित जो भी योजना है उसको पूरी तरह से यहाँ पर कार्यान्वित कराने का प्रयास भी करूँगा। और मुखिया जी लोगों का, अन्य लोगों का भी आवेदन आया है, उस पर हम विचार करके जरूर फैसला लेंगे। और जब फैसला लेंगे तो उनको जब यहाँ पर मूर्त रूप दिया जाएगा तो उनको अच्छा लगेगा। बहुत बड़ी बात है सर कि बिहार में आपने बताया कि 400 रुपये लोगों को पेंशन दिया जाता है, जबकि दिल्ली वगैरह के प्रदेशों में 2500 रुपया, बाकी के कुछ प्रदेशों में 1000 रुपये दिए जाते हैं। मैंने ये कहा कि बिहार में देश भर में जो पेंशन दिए जाते हैं वो जिनका नाम गरीबी रेखा में होता है उनको दिया जाता है, और बिहार में जो पेंशन दिया जाता है जिनका नाम गरीबी रेखा में है उनको भी दिया जाता है, लेकिन उसका पैसा भारत सरकार देती है। और बिहार में जो लोग जिनका गरीबी रेखा में नाम नहीं है और वृद्ध हैं, उम्र 60 बरस हो गई है, उनको राज्य के खजाने से 400 रुपया दिया जाता है। ये बात मैंने कही सर, है। मेरा क्वेश्चन ये है, जो प्रश्न है उस प्रश्न पर सरकार विचार करेगी। मेरा क्वेश्चन ये की बात, आवास की योजना की बात की आपने, पहले ही किस्त में गरीबों से 25,000 30,000 का डिमांड हो जाता है, क्या कुछ कहेंगे इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो बात आपने पूछा है तो चौक चौराहे पर चर्चा होती रहती है, लेकिन अगर कोई मुकम्मल जिससे पैसा लिया गया, अगर मुकम्मल कोई हमें आवेदन दे, हमसे बात करे तो जरूर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात कि जब लाभुक के खाते में मैं पैसा देता हूँ, पैसा तो कोई बाजार में उनको देते नहीं हैं, उनके जेब में पैसा डालते हैं, खाता में देते हैं। और खाता से निकाल के अगर कोई व्यक्ति कहाँ क्या खर्च कर रहा है, कोई शादी में खर्चा कर रहा है, कोई परिवार के दूसरे काम में खर्चा कर रहा है, और किसी बिचौलिया से मिल करके वो पैसा इधर उधर कर रहा है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? उसके लिए हम लोगों ने जो काम किया है कि अगर लाभुक सीधे एफिडेविट करके हमारे पास आवेदन दे तो हम जांच भी कराएंगे और जांच के बाद कार्रवाई भी करेंगे। घाट के लिए फुलवरिया घाट जो है हमेशा राजनीति का केंद्र बना रहता है, मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा? आखिर जनता जो है आशा भरी निगाहों से देख रही है, कब उसको निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी? कौन सी फुलवरिया घाट पड़ता है सर, क्यों इसका निर्माण? आपस में मिलत चाहता है, इस धारा को आगे बढ़ाना है। जिस तरह से केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो आप ही ज़्यादा जानते हैं, दुरुपयोग तो इतना हो रहा है। एक आध भाजपा का नेता का नाम सुने हैं कि धरे गए हैं? भाजपा का नेता क्या है, नाम छापामारी हो रहा है। अभी गुजरात में जिनको अध्यक्ष बनाया गया है, देख रहे हैं, चल रहा है। कहने का मतलब है कि उनके पास ऐसा बासी मशीन है कि आज सुबह शाम में चले जाइए, आज सुबह एकदम सत हरिचंद्र बन के निकल जाएगी। तो ये जो बासिंग मशीन जो उनके पास है वो 2024 में धरा जाएगा कि बासिंग मशीन में कौन पाउडर इस्तेमाल करते थे, और वही पाउडर इस्तेमाल करके पकड़ा जाएगा। पीएफआई पे अभी बैन लगाया गया है, पीएफआई के बारे में विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का मांग, तो हम लोग लगातार इन चीज़ों को उठा रहे हैं और भारत सरकार अनदेखी करते जा रही है। और भारत सरकार कहती थी कि डबल इंजन की सरकार है, तो बताइए ना, हमको 1.5 से 2 महीना बिहार में मनरेगा के मजदूर को मजदूरी देने के लिए पैसा नहीं दिया।
और मटेरियल का पैसा में 1000 करोड़ रुपया बकाया है। तो आप सोच लीजिए कि गरीबों को मजदूरी देने के लिए पैसा नहीं है, लंबा लंबा भाषण करने के लिए, विज्ञापन छपाने के लिए, और करना कुछ है, बोलना कुछ है, इसके लिए उनके पास सब कुछ है। तो इसी का तो विरोध हो रहा है। इसी के लिए तो हम लोग अब मैदान में कूदने वाले हैं और कूद करके इनको पूरा देश भर में सफाया करने वाले हैं। अब भाजपा मुक्त भारत बनाने वाले हैं। सर, इतने दिनों तक आपने कहा था कि पार्टी के साथ सरकार में चलाई आपने, बीजेपी के साथ गठबंधन करके, और अभी कह रहे हैं कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। तो आरएसएस इतने दिनों तक परहेज आपको क्यों नहीं थी? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, हाँ, ये तो सरदार पटेल ने किया था, और सरदार पटेल कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। सरदार पटेल ने जब किया था तो कुछ समझ बूझ के किया था, और फिर वही परिस्थिति नफरत फैलाने का काम पूरे देश में हो रहा है। भड़काऊ भाषण दे करके आपस के मिल्लत को, प्रेम को, एक गांव में जो आज सब लोग रह रहे हैं उसमें तनाव पैदा करने का काम हो रहा है। तो इसको किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या खुले तौर पर आरएसएस पे बैन की मांग करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, होना चाहिए। जो ऐसे जो नफरत फैलाता हो, जो समाज में तनाव पैदा करता हो, समाज में गैर बराबरी पैदा करना करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरएसएस के अलावा और कोई संगठन है क्या आपके नजर जो में? भी संगठन करे, जो भी इस तरह का नफरत फैलाने का काम करे, व्यक्ति करे, तो व्यक्ति पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।